परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंधन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, आज आपके साथ रुद्राक्ष पर चर्चा करेंगे। रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए, किसे पहनना चाहिए, किस राशि वाले को पहनना चाहिए या किस लगन वाले व्यक्ति को पहनना चाहिए, स्त्री को पहनना चाहिए या शूद्र को पहनना चाहिए, किस वर्ण का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ होता है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है रुद्राक्ष। तो पद्म पुराण में आता है, शिखायाम हस्तयो कंठे कर्णयो शापयो नरः रुद्राक्षम धारयेत भक्त्या शैवम लोकमवाप्नुयात्। शिखायाम, शिखा कहते चोटी के स्थान के लिए, चोटी पर। शिखायाम और हस्तयो, हस्तयो अर्थात दोनों हाथों में, शिखायाम चोटी में, कंठे और गले में, कर्णयो शापयो नर, कर्ण कहते कान के लिए, कर्णयो, कर्णयो दोनों कानों में, च अपियो नरः रुद्राक्षम धारयेत भक्त्या, चोटी में, दोनों हाथों में, गले में, दोनों कानों में जो मनुष्य रुद्राक्षम धारयेत भक्त्या, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जो व्यक्ति रुद्राक्षों को धारण करता है, शैवम लोक मवाप्नुयात्, शैवम शिव, शैवम लोकम, शिवलोक, जो भगवान शंकर का जहाँ वास है, जहाँ पर भगवान शंकर के विशिष्ट भक्त रहते हैं, शैवम लोकम कैलाश पर, शिवलोक में ऐसे व्यक्ति का वास होता है जो भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में, शुद्धता पवित्रता के साथ में जो रुद्राक्ष धारण करता है। दूसरा श्लोक कहता है कि रुद्राक्ष देह संस्थेतु, रुद्राक्ष देह संस्थेतु, देह माने शरीर, रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने पर, रुद्राक्ष देह संस्थेतु कुक्कुरो म्रियते वा, कुक्कर कहते हैं कुत्ता के लिए, कुकर, कुक्कर। तो ये रुद्राक्ष कितना महिमाशाली है, कितना पवित्र है भगवान शिव के लिए, कितना प्रिय है भगवान शिव को, कि वहां पर पद्म पुराण में लिखा है, रुद्राक्ष देह संस्थेतु कुक्कुरो म्रियते यदि, यदि कुत्ता जो बड़ा घृणित और नरक योनि मानी जाती है, वो कुत्ता भी यदि कुत्ते के गले में रुद्राक्ष पहना दिया जाए, ये महिमा का वर्णन है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कुत्ते को रुद्राक्ष पहनाइए आप, यानी उसकी महत्ता इतनी ज्यादा है रुद्राक्ष की। उसका गलत अर्थ मत करिए कि कुत्ते को रुद्राक्ष पहना देंगे, यानी कि रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है कि अगर कुत्ते के गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो और वो मर जाए तो सोपी रुद्र पदम याति, वो भी भगवान शंकर के पद को, उनकी शरणागति को प्राप्त कर लेता है, शिवलोक को जाता है। किम पुनर्मानवागोह, तो मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए मित्रों, रुद्राक्ष पर आप नहीं जानते होंगे या जानते होंगे कि रुद्राक्ष पर जो अच्छे श्रेष्ठ कोटि के जो रुद्राक्ष होते हैं, वो यद्यपि अप्राप्त होते हैं, दुर्लभ होते हैं, महंगे होते हैं। जिन रुद्राक्षों पर ओम अंकित होता है, ओमकार अंकित होता है, एक ओमकार अंकित हो, दो ओमकार अंकित हो, 5 ओमकार तक
एक रुद्राक्ष पर मिल सकते हैं आपको देखने के लिए, क्योंकि ओमकार जो है वो पंच ओमकार हैं। तो अधिकतम एक रुद्राक्ष पर पंच ओमकार हो सकते हैं, और जिस रुद्राक्ष पर पंच ओमकार होते हैं वो रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ होता है, भगवान शिव को विशेष प्रिय होता है, जो भगवान शंकर पंचानन कहलाते हैं। पंचानन का वो स्वरूप है पंच ओमकार अंकित रुद्राक्ष, बड़ा अप्राप्य है। दूसरा जो रुद्राक्ष बताया गया है, जिस रुद्राक्ष पर और भगवान शंकर का शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग है भगवान शंकर का, जो एक चिन्ह है, उनका साक्षात स्वरूप शिवलिंग होता है, जिस रुद्राक्ष पर शिवलिंग बना हुआ होता है और स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन ऐसे रुद्राक्ष वृक्षों पर कभी कभी उत्पन्न होते हैं। भगवान शंकर की जब विशेष कृपा होती है और जिस भक्त पर विशेष कृपा होती है, उसी को ये शिवलिंग वाला रुद्राक्ष प्राप्त होता है। बहुत महंगा आता है, लेकिन उसकी महिमा, उसका प्रभाव, उसकी शक्ति बड़ी दिव्य होती है। जितनी शक्ति एक ज्योतिर्लिंग में होती है, संसार में 12 ज्योतिर्लिंग हैं इस धरा पर। विश्वनाथ हैं, महाकाल हैं, त्र्यंबकेश्वर हैं, रामेश्वरम हैं। तो ये जैसे जितनी शक्ति इन ज्योतिर्लिंगों में होती है, उतनी ही शक्ति जिस रुद्राक्ष पर शिवलिंग अंकित होता है, शिवलिंग बना हुआ होता है, प्राकृतिक रूप से बनता है, वो रुद्राक्ष सबसे अधिक महिमाशाली होता है। उससे भी महिमाशाली रुद्राक्ष वो होता है मित्रों, जो रुद्राक्ष पर शिवलिंग बना हुआ हो लेकिन जलहरी सहित बना हुआ हो। यानी शिव और पार्वती, पार्वती का जो स्वरूप है वो जलहरी का स्वरूप है। तो जो रुद्राक्ष जलहरी में स्थित अंकित होता है रुद्राक्ष के फल पर, वो रुद्राक्ष हजारों एकमुखी, करोड़ों एकमुखी रुद्राक्ष एकत्रित कर दिए जाए, उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति उस ज्योतिर्लिंगमय जो जलहरी में स्थापित होता है शिवलिंग पर, उस रुद्राक्ष में होती है। उसकी इतनी बड़ी महिमा है, वो साक्षात शिव हो जाता है। पंचोमकार, पंचमकार जिस पर ओमकार लिखे हुए हैं, ओम अक्षर जिन पर 5 बने हुए हों, या जिन पर शिवलिंग बना हुआ हो, या जलहरी सहित शिवलिंग बना हुआ हो। एक रुद्राक्ष होता है जिस पर शेष नाग की आकृति बनी हुई होती है। जो वासुकी नाग हैं, जो भगवान शंकर के गले की शोभा को बढ़ाते हैं, उन वासुकी नाग की जो आकृति जिस रुद्राक्ष पर बनी हुई होती है, वो रुद्राक्ष बहुत महिमाशाली होता है और बड़ा दुर्लभ होता है और अप्राप्य होता है। एक रुद्राक्ष और होता है जिस पर गंगा जी की धारा चलती हुई बनी हुई होती है श्वेत रूप में। वो रुद्राक्ष श्वेत होता है, जिस पर गंगा की धारा और भगवान शंकर की जटाओं से बहती हुई प्रतीत होती है। ऐसा भी एक रुद्राक्ष होता है। ये रुद्राक्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े दुर्लभ हैं, और अगर किसी पर भगवान शिव की कृपा हो जाए, उसको वो प्राप्त हो जाए, तो उससे बड़ा संसार में कोई सौभाग्यशाली पुण्यात्मा व्यक्ति नहीं है। सैकड़ों जन्मों के जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं, तब ओमकार वाला, शिवलिंग वाला, जलहरी वाला,
नाग वाला रुद्राक्ष प्राप्त होता है। पद्म पुराण में रुद्राक्ष की महिमा का विशेष वर्णन आता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि पद्म पुराण में ही रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन ऋषियों ने किया है। रुद्राक्ष की श्रेष्ठता, दिव्यता और उसकी महिमा श्री शिव महापुराण एवं श्री स्कंद पुराण में भी विशेष रूप से विस्तार के साथ प्राप्त होती है। त्रैलोकी में रुद्राक्ष के समान दूसरा कोई पावन पवित्र फल नहीं है। पुराकाल में भगवान शिव पार्वती देवी को एकांत में संसार के कल्याण की इच्छा से और प्रसंग सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। पार्वती जी ने पूछा, पार्वत्योवाच, पार्वती जी कहती हैं, कैलाश शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम ब्रह्मांडाखिल नास्थस्त्वम सृष्टि संहार कारकः। एक बार पवित्र कैलाश पर्वत के दिव्य शिखर पर भगवान सदाशिव एवं जगत जननी जगदम्बा पार्वती देवी सृष्टि के कल्याणार्थ मन में विचार कर रहे हैं। पार्वत्युवाच, भगवती पार्वती देवी शिवजी से बोली, ब्रह्मांडाखिल नास्थस्त्वम, भगवान आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ब्रह्मांडा अखिल नास्थस्त्वम, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के अखिल मात्र स्वामी हैं, अकेले स्वामी हैं। सृष्टि संहार कारक, आप ही जगत की सृष्टि और संहार के हेतु हैं। तुमेव पूज्य से लोकैर ब्रह्म विष्णु सुरादिवी, आपकी पूजा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवता और अपने पदों पर प्रतिष्ठित रहते हैं। ये आपकी महिमा है। हे प्राणवल्लभ, तीनों लोग 14 भवन ब्रह्मा विष्णु आदि संपूर्ण इंद्रादि देवता आपकी आराधना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। संसार के जीवात्माओं के उद्धार और कल्याण के लिए प्रभु कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा साधन आप बताइए जो सभी पापों का नाश करने वाला हो, जिस साधन के करने से संसार के समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाए, दुखों का नाश हो जाए, धन संपत्ति वैभव प्राप्त हो जाए, सभी कलेशों की निवृत्ति हो जाए। हे प्रभु, हे शंभो, ऐसा कोई उपाय जगत के कल्याण के लिए बताइए। श्री महादेव वाचो, भगवान शंकर कहने लगे, धन्यासी कृत पुण्यासी पार्वती प्राणवल्लभे रहस्याति रहस्यम च यत पृच्छसि वरानने। हे प्राणवल्लभे, हे वरानने, पार्वती आप धन्य हो। निसंदेह तुमने बड़े पुण्य किए हैं जो इस प्रकार के गूढ़ रहस्यों को पूछ रही हो जगत के कल्याण के लिए। हे शिवे, हे पार्वती, जीवों के कल्याण के लिए मैं आपको एक उत्तम उपाय बताता हूं, जिसको धारण करने से, जिसका दर्शन करने से, जिसका स्पर्श करने से, जिसका नाम सुनने से मनुष्य की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं, सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है और मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और वो वक्त मेरे लोक को अंत में प्राप्त होता है। धन रतनौघ माणिक्यम तुरंगम गजादिकम रुद्राक्षम धारयेत भक्त्या महामोक्ष प्रदायकम। जो मनुष्य वेद विधि के द्वारा, पुराण विधि के द्वारा, शास्त्र विधि के द्वारा
निर्णीत मंत्रों से एवं नाम गोत्र वर्णादि संकल्प विधि के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष को धारण करता है। धारण जो करेगा प्राण प्रतिष्ठा करा करके तो धन संपत्ति, हाथी घोड़े, वाहन, कार, बंगला सभी सुखों को प्राप्त करेगा। उसके समस्त क्लेश खत्म हो जाएंगे। उसकी दैन्यता, उसकी दर्दता, उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और अंत में संसार के सुखों को भोग करके मेरे प्रिय शिव धाम में वास करेगा। हे भवानी, त्रैलोक में रुद्राक्ष मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। उससे अधिक प्रिय कोई भी वस्तु मेरे लिए संसार में नहीं है। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा सिद्ध रुद्राक्ष की माला पर जप करने से समस्त पापों का नाश होता है। सैकड़ों जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे महेश्वरी देवी, हे शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से, संसार के कल्याण की कामना से रुद्राक्ष की गोपनीयता और उसकी उत्पत्ति, रुद्राक्ष की महिमा का मैं प्रसंग हे शिवे आपको सुनाता हूं। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल की बात है। मैं शिव मन को समाहित करके समाधि में बैठ गया। हजारों दिव्य वर्षों तक कैलाश पर घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन श्री हरि की कृपा से मेरा मन एकाएक उद्विग्न होने लगा, क्षुब्ध होने लगा। हे शिवे, हे पार्वती, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। अतः लीलावश मैंने अपने दोनों नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। मेरे आंसू उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए मेरे आंसुओं के द्वारा। इसलिए कहा गया है कि ये रुद्राक्ष, रुद्रस्य अक्षः, रुद्राक्ष अक्ष कहते हैं नेत्रों के लिए, रुद्र कहते हैं भगवान शंकर के लिए। इसका नाम जो रुद्राक्ष पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है कि भगवान शंकर के नेत्रों से, अक्षों से जो अश्रु प्रपात हुआ, जो जल की बूंदें भगवान शंकर के नेत्रों से पृथ्वी पर गिरी, उनसे रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसीलिए उसका नाम रुद्राक्ष है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर रूप से रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में स्थित हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने अर्थात भगवान शंकर ने चारों वर्णों के भक्तों को बांट दिए। इस धरा पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने, भगवान शंकर कह रहे हैं शिवे से, गौड़ देश में उत्पन्न किया। काशी, मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सह्याचल, विंध्याचल, हिमालय, विराटनगर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, नेपाल आदि आदि अनेक स्थानों पर रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न होने लगे। ये रुद्राक्ष मेरे द्वारा की गई 1000 दिव्य वर्षों की तपस्या का फल है। जिस तपस्या को भगवान सदाशिव ने 1000 दिव्य वर्ष तक किया, भगवान शंकर के नेत्र खुलने पर उस तपस्या के फलस्वरूप नेत्रों से जो अश्रु बिंदु जो गिरे, उनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी 1000 दिव्य वर्षों की तपस्या का फल है रुद्राक्ष।
ये कोई सामान्य फल नहीं है। इसकी उत्पत्ति भगवान सदाशिव के और नेत्रों से हुई है। वो मेरे द्वारा उत्पन्न है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष असह्य पापों का, कोटि जन्म के पापों का नाश करने वाला और वेदों का भी प्रेरक है। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि हे शिवे, मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर मैंने रुद्राक्षों को प्रकट किया, अलग अलग वर्णों में। अच्छा, रुद्राक्षों की जगह पर आज के इस युग में भद्राक्ष भी बिक रहा है, शुभाक्ष बिक रहा है, लकड़ी के बने हुए रुद्राक्ष बिक रहे हैं। बड़ी विडंबना है। असली रुद्राक्ष, ओरिजिनल रुद्राक्ष, अखंडित रुद्राक्ष और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष किसी को धारण करने को मिल जाए, ये बड़ा पुण्यों का विषय है कि जब सैकड़ों जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं तब ऐसा रुद्राक्ष व्यक्ति को प्राप्त होता है। आजकल जो दुकानों पर जो रुद्राक्ष बिक रहे हैं वो वस्तुतः रुद्राक्ष नहीं है, वो भद्राक्ष हैं। जो रुद्राक्ष की शक्ल धारण किए रहते हैं उनको रंगीन कर दिया जाता है, वो रुद्राक्ष नहीं है, इसीलिए उनका कोई लाभ नहीं होता है। ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, ब्राह्मणों के लिए जो भगवान शंकर ने जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति की है, जो श्वेत वर्ण का, श्वेत रंग का जो रुद्राक्ष होता है वो ब्राह्मणों के लिए है। जो रक्त वर्ण का रुद्राक्ष है वो क्षत्रियों के लिए है। जो पीत वर्ण का रुद्राक्ष है वो वैश्यों के लिए है। और जो कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष शूद्रों के लिए है। मनुष्यों को चाहिए कि वो क्रमशः अपने वर्ण के अनुसार, अपने वर्ण के आधार पर अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें, तभी वो लाभ करेगा। दुकान पर गए, रुद्राक्ष खरीद लाए, गंगाजल का छींटा लगाया, धागे में डाल लिया, पहन लिया, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए, शिवलोक की प्राप्ति के लिए, संसार के सुख प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। मित्रों, आज के इस प्रकरण में यही विराम करते हैं कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप देखने में असहजता महसूस करते हैं। आगे का रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, कितने बड़े साइज का होना चाहिए, कितने मुखी होना चाहिए, किस मुखी का क्या फल है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, रुद्राक्ष कैसे धारण किया जाता है, कब धारण करना चाहिए, किस नक्षत्र में धारण करना चाहिए, ये सारे विषय का जो चर्चा है वो आगे के वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए मित्रों आपको इंतजार करना होगा। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।